everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to the English workbook. I hope you all are doing well. तो हम बहुत सारे पैराजम्बल्स और एरर डिटेक्शन ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी प्लेलिस्ट के फॉर्म में बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगे रिसेंटली एडेड वीडियोस में। तो आप ये सेशंस को ज़रूर चेकआउट करें। एक और पीजे आज हम इस सेशन में करने वाले हैं एंड आई वांट कि आप बिल्कुल रेडी रहें। थोड़ी देर में वो पैराजम्बल आपके सामने आएगा और आपको 3 मिनट्स का समय दिया जाएगा, उसमें आपको ये सॉल्व करना है ना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेरा नाम निहारिका जॉन मेहरा है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्जाम्स के लिए। मेरे क्लासेस आप पाओगे अनअकैडमी पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन मेरे प्रोफाइल की, और यहाँ पर भी बहुत सारे सेशंस आपको मिलेंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट टाइम जो भी आया है, और लाइक और शेयर तो सभी को करना ही है। लेट्स बिगिन। तो पहले आप लोगों का टाइमर सेट कर दिया जाए क्योंकि आपको 3 मिनट मिलेंगे। ये रहा क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू गेट 3 मिनट्स। ये पैरा जंबल है, मतलब कि ये जो 6 सेंटेंसेस दिए हैं आपको, इसे अरेंज करना है एक प्रॉपर पैराग्राफ में बनाते हुए, और इसका एक ही आंसर है। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ। बिफोर वी गो अहेड, एक बात को जो आपको रिमाइंड करा दूं कि 29th ऑफ जुलाई तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 20% ऑफ मिल रहा है, बड़ा डिस्काउंट। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन के अंडर आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाती है। ओके, तो दिस इज लाइक अ रियली ग्रेट चांस। अभी मेरा एक नया कोर्स 28 से स्टार्ट भी हो रहा है अनअकैडमी पर 3 PM पर, वो प्रैक्टिस कोर्स रहेगा, तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, बड़े डिस्काउंट के साथ में। आपको जो कोड लगाना है वो है NJM10, और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका उपयोग करते हुए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन थ्रू सब्सक्रिप्शन। इसका आंसर है EBFCAD। कैसे आया, कौन से कीवर्ड्स हमने लिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखा, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके,
सो यू सी फास्टर ग्रोथ रिक्वायर्स, अब ग्रोथ तो कोई भी हो सकती है, तो ये ग्रोथ किस कॉन्टेक्स्ट की है? Refocusing energy on doing the spade work as opposed to just believing that new age startups will magically do the trick. तो ये क्यों न्यू एज स्टार्टअप्स की बात है, क्या हो रहा है अभी पता ही नहीं है, तो कुछ जनरल सेंटेंस नहीं है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में ही काम करेगा. इंडिया currently has third largest startup ecosystem in the world with इतने यूनिकॉर्न्स आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें इतने और चाइना जिसमें इतने हैं, एंड इट इज ओनली पिकिंग अप पेस. नंबर बता दिए, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है, पहला यूएस है, दूसरा चाइना है, ठीक है, सोचते हैं. While the emergence of unicorns would help growth, अच्छा यहाँ पे हमने faster growth की बात करी है. They don't automatically present a springboard to help us move to a path of accelerated growth. तो growth के context की बात एक इधर मिल रही है हमको और एक मेरी बात इधर मिल रही है, ध्यान में रखेंगे. ये कुछ it है, कीवर्ड है. It involves developing consensus on the next gen of economic reforms, like improving, reducing, improving something. तो कुछ है जो कि it involves है. Okay. The Indian startup scene has been on fire. No doubt E से शुरू होगा. इसमें पता चल रहा है हमको कि इंडियन स्टार्टअप सीन जो है ये बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर. 10% of unicorns that came out globally in 2021 were from India. At 5 to 7 years, India boasts of one of the shortest cycles to reach itna milestone valuation compared to itna years it takes in the US. ये भी डिटेल है, एक डिटेल मेरे को यहाँ पर भी मिल रही. तो जब आपने बोला इंडियन स्टार्टअप सीन हैज बीन ऑन फायर, तो मैं जब बी बोल के फिर एफ बोलूंगी तो वो बात मायने कोई सेंस बनाएगी, क्योंकि इंडिया में पहले मैंने उसकी पोजीशन बता दी कि दुनिया भर में यूएस चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर है और इतने यूनिकॉर्न है. अब इन यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन रिलेटेड, इसकी और डिटेल रिलेटेड बात एफ में है, उल्टा नहीं है. एफ पहले नहीं बोल सकते क्योंकि समझ में नहीं आएगा हम कि 2021 में कितना कितना वैल्यूएशन की क्यों बात कर रहे हैं और यूएस के ही कंपैरिजन में क्यों बात कर रहे हैं. तो पहले बताना पड़ेगा कि भाई यूएस जो है वो टॉप पर है, फिर इंडिया थर्ड पर है, तो बी आएगा, एफ आएगा, इस तरीके से ट्रायो बन जाएगा. अभी हमने ग्रोथ की बात देखी थी, फास्टर ग्रोथ रिक्वायर्स रीफोकसिंग, और हम बोल रहे हैं यहाँ पर वाइल्ड एंड यूनिकॉर्न्स तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप में ऐसा नहीं कि स्प्रिंग बोर्ड है बस वहीं से सब कुछ सक्सेसफुल हो गया. सो इट्स नॉट जस्ट कि वो ऑटोमेटिकली एक ऐसा सोर्स बन जाते हैं जो हमें एक्सेलरेटेड ग्रोथ में मदद करेंगे. अच्छा, तो फिर क्या करेगा, है ना, क्वेश्चन उठता है ना कि अगर यूनिकॉर्न्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कैसे काम होगा. तब हम ये जो बात सी में बोले वो क्यों बोले उसको एक्सप्लेन ए में कर रहे हैं कि फास्टर ग्रोथ तो ये रिक्वायर करती है कि रीफोकस करें एज अपोज टू जस्ट बिलीविंग कि नए स्टार्टअप्स हमारे लिए मदद कर देंगे. तो जो सी में हमने बात कह दी कि यूनिकॉर्न्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकते, वो क्यों कही वो ए में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है. अब आपके पास डी बचता है. अब हमने बोला कि मैजिकली ट्रिक थोड़ी ना कर देंगे कोई, तो रीफोकस करनी जरूरी है. तो अब बताओ इस रीफोकस को. इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंसेंसस, ऐसा 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 करना. तो एफ डी वाली बात जो है वो आप ए के बाद में लिखोगे. आपने सी में बोला यूनिकॉर्न्स अच्छी बात है लेकिन यूनिकॉर्न्स इनफ नहीं है. इनफ नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है वो, या क्यों इनफ नहीं है वो ए में बताया. अब वो जो अच्छा काम करना है, रीफोकस करना है, उसमें क्या क्या आएगा वो हमें डी बताता है. तो आपका आंसर ई बी एफ सी ए डी इस प्रकार से आ जाता है. आई होप कि आप लोगों ने बड़े मज़े से इसको समझा होगा कि किस तरीके से लॉजिक फ्लो हो रहा है, कीवर्ड्स मदद कर रहे हैं. जब हम स्टार्टअप की तारीफ कर रहे थे तो हमने तीनों को साथ में लिखा. जब हमने इसके अगेंस्ट में एक तरीके से इनडायरेक्टली बोला तो हम सी ए डी में इकट्ठा बातों को बोले. तो वो चीज़ों का ही, ट्रिक का, टेक्निक का ध्यान रखते हुए आपको पैराजंबल सॉल्व करना होता है. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑल ऑफ यू.